हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर अभी हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा के कितने टाइप होते हैं, जिसमें अब तक हम ट्रेजेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने कॉमेडी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया कि कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी की डेफिनेशन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है वो डिटेल में डिस्कस किया, उसका ओरिजिन कहाँ है, पहली इंग्लिश कॉमेडी कौन सी थी और पहले जो कॉमेडी थी वो किस टाइप की होती थी। तो इन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम कॉमेडी के टाइप करेंगे कि कॉमेडीज़ भी जो होती थी वो बहुत सारे प्रकार की होती थी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो कॉमेडी का ही एक टाइप है रोमांटिक कॉमेडी, यानी एक ऐसी कॉमेडी जिसमें हमें रोमांस देखने को मिले, जो रोमांटिक हो। टाइटल से ही हमको पता चल रहा है, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है कि रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है। तो ये जो रोमांटिक कॉमेडी है ये डेवलप हुई थी एलिजाबेथन एज में। जो एलिजाबेथन एज के प्ले राइट थे, यानी वो राइटर्स जो प्ले लिखते थे, उन्होंने डेवलप किया था रोमांटिक कॉमेडी को। तो रोमांटिक कॉमेडी में होता क्या है, एक तो रोमांस दिखाया जाएगा, प्यार दिखाया जाएगा जिसमें कपल्स होंगे, और साथ ही साथ उसकी जो एंडिंग होगी वो हैप्पी होगी। अब क्योंकि कॉमेडी है तो एंडिंग तो हैप्पी होनी ही है, और रोमांटिक कॉमेडी है तो इसलिए यहाँ पे जो है हमें रोमांस देखने को मिलेगा। और शेक्सपियर की जितनी भी कॉमेडीज़ हैं लगभग वो सारी रोमांटिक कॉमेडी के कैटेगरी में ही आती हैं, क्योंकि सब में ही हमें कपल्स देखने को मिलते हैं, उनका रोमांस देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सबकी ही हैप्पी एंडिंग होती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे थॉमस लॉज का रोज़ालिंड, शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, और ट्वेल्थ नाइट को भी जो है हम रोमांटिक कॉमेडी कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है हमें, और उसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो एक ह्यूमर लाता है ऑडियंस के बीच में, ऑडियंस हंसती है, तो वो रोमांटिक कॉमेडी के अंदर ही आएगा। तो ये होती है रोमांटिक कॉमेडी। चलिए अदर टाइप देखते हैं कॉमेडी का, जो कि है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अपने सिलेबस में कभी ना कभी कोई कॉमेडी वर्क पढ़ते हुए आपने ज़रूर अपने प्रोफेसर से सुना होगा कि ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो रेस्टोरेशन एज में जो कॉमेडी बहुत ज़्यादा फेमस थी वो थी रेस्टोरेशन कॉमेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ही रेस्टोरेशन कॉमेडी बोला गया क्योंकि इसी एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। जो रोमांटिक कॉमेडी थी वो एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में होता क्या है, ये क्या होगा, एक बिटर सेटायर की तरह काम करेगा। और किस टॉपिक पे करेगा, ऑन द अफेक्टेड सोशल मैनर्स, मोरल लैप्सेस, यानी सोसाइटी में जो कमियां हैं, जिस तरीके से लोगों का बिहेव होता है, उनमें जो मोरल लॉस होता जा रहा है, जो मोरालिटी की कमी है, उसके ऊपर एक बिटर सेटायर हमें देखने को मिलेगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ही एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी बोला गया है और रेस्टोरेशन कॉमेडी बोला गया है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो डिस्क्राइब करती है अ जॉनरा ऑफ रियलिस्टिक सैटारिकल कॉमेडी ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। तो रेस्टोरेशन एज में जो सोसाइटी में चल रही थी उन्हीं टॉपिक्स पे एक सेटायर की तरह जिन चीज़ों को प्रेजेंट किया गया वही कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहलाया। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जो है हमें रेस्टोरेशन एज में जो कमियां थी, जैसे उस वक्त की सोसाइटी थी, वो हमें देखने को मिलता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में होता क्या है, क्वेश्चंस एंड कमेंट्स अपॉन द मैनर्स एंड सोशल कन्वेंशंस ऑफ अ ग्रेटली सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी। यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स में सवाल किए जाएंगे, कमेंट्स किए जाएंगे उन मैनर्स के ऊपर, वो जो समाज में जो रीति रिवाज होते हैं, जो परंपरा होती है, उनके जो कन्वेंशंस होते हैं, जो एक आर्टिफिशियल सोसाइटी होती है, उसके ऊपर सवाल किए जाएंगे, कमेंट्स किए जाएंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगी। चलिए कुछ अच्छे एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। तो विलियम कॉन्ग्रीव जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और उनका ये जो वर्क था द वे ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, या आपने कभी ना कभी अपने सिलेबस में पढ़ी भी होगी। नेक्स्ट है जॉर्ज एथरेज का वर्क है शी वुड इफ़ शी कुड। वाइचले का एक बहुत ही फेमस वर्क है द कंट्री वाइफ। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर आते हैं। एक टाइप की कॉमेडी और थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी 18th सेंचुरी में,
अब तक तो हमने एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन कॉमेडी की बात करी। अब 18th सेंचुरी में भी एक टाइप की कॉमेडी बहुत ज़्यादा फेमस थी जिसको हम सेंटिमेंटल कॉमेडी बोल सकते हैं। सेंटिमेंटल कॉमेडी और ड्रामा ऑफ सेंसिबिलिटी ये दोनों एक ही हैं, दोनों में हमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या थी? 18th सेंचुरी की ट्रेडिशनल कॉमेडी है ये, और इस कॉमेडी में जो स्ट्रेस दिया जाता है यानी जिस पे जोर दिया जाता है, थीम होती है किस पे होती है? वर्च्यू पे, पिटी पे एंड सिंप्लिसिटी थ्रू अ थीम ऑफ सेंटिमेंटल टीयर्स। यानी इस पूरे प्ले के दौरान सेंटिमेंटल कॉमेडी में हमें क्या देखने को मिलेगा कि अच्छी चीज़ों पे जोर दिया जाएगा, एक सिंप्लिसिटी दिखाई जाएगी जिससे लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स जागेंगे, वो इमोशनल होंगे, खुशी के आंसू उनकी आंखों से आएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पे आंसू आएंगे तो ये कॉमेडी कैसे हुई? तो इसकी खासियत यही होती है कि सेंटिमेंटल कॉमेडी में ह्यूमर जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि इसकी एंडिंग हैप्पी होती है इसलिए इसको सेंटिमेंटल कॉमेडी के कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं हम सेंटिमेंटल कॉमेडी के। तो स्टीले का एक वर्क था द लाइंग लवर्स और कॉली का एक वर्क है द केयरलेस हस्बैंड। और ये जो कॉमेडी थी ये एक रिएक्शन की तरह आई थी 18th सेंचुरी में। सेंटिमेंटल कॉमेडी वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट इमोरलिटी इन रेस्टोरेशन एज। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कॉमेडीज डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो में हम द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर डिस्कस करेंगे जिसमें हम बेन जॉनसन की थ्योरी को करेंगे जिसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।